डायन महंत का अवैध कारोबारियों को चेतावनी, या तो सुधर जाए या कांग्रेस को जिताए। कहा, अगर कोई आरोप लगाता है तो वहीं पर उसको तान के 5 चप्पल देना साले को। कांग्रेस के सीनियर लीडर और नेता प्रतिपक्ष डायन चरणदास महंत का विवादित और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। कोरबा में डायन चरणदास महंत ने अवैध कारोबार को लेकर पहले तो बीजेपी पर जमकर हमला किया। इसके बाद उन्होंने कहा, कोई कोयला चोर, डीजल चोर, कबाधी, अगर कोई आपके मंत्री पर आरोप लगाता है, मेरे ऊपर आरोप लगाता है, सांसद के ऊपर आरोप लगाता है, तो वहीं पर उसको तान के 5 चप्पल देना साले को। इस पूरे बयानबाजी में चौंकाने वाली बात यह रही कि चरणदास महंत ने अवैध कारोबारियों को चेताते हुए कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात कह दी। अपने भाषण में डायन महंत ने आगे कहा कि या तो सुधर जाए या तो कांग्रेस को जिताए, नहीं तो हम लोग अगले साल से इनको भगाने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के दिन करीब आने के साथ ही राजनेताओं के तीखे भड़काऊ बयान भी सामने आने लगे हैं। ताजा राजनीतिक बयान कोरबा में सामने आया है, जहां नेता प्रतिपक्ष डायन चरणदास महंत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में डायन महंत ने मौजूदा बीजेपी सरकार जमकर हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अभी ये जो चोरी हो रहा है उसमें किसका किसका हिस्सा है। मंत्री लखनलाल देवांगन का नाम लिए बगैर महंत ने कहा कि इसमें विधायक का कितना हिस्सा है, वर्तमान मंत्री का अभी से शुरू कर दिए 1 साल भी नहीं हुआ है। महंत ने अपने भाषण में आगे कहा कि कोरबा बहुत प्रसिद्ध है कोयला चोरों के लिए, डीजल चोरों के लिए, बिजली चोरों के लिए और कबाधी के लिए। इतने सारे चोर बसते हैं और वो हमारे सर पे नाचते हैं। कोई भी कहीं भी खड़े होके अगर कियाई कोयला चोर, कबाधी, डीजल चोर, रेत चोर, अगर कोई आके मंत्री के ऊपर आरोप लगाता है, मेरे ऊपर आरोप लगाता है, सांसद के ऊपर आरोप लगाता है, तो वहीं पर उसको तान के 5 चप्पल देना साले को और कहना हमारे पूर्व मंत्री, विधायक और सांसद कहां पर तुम्हारे भागीदार है, कहां पर तुमने हमको 5 रुपए दिया है बताऊं। कोरबा जिले में चल रहे अवैध कारोबार पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष डायन चरणदास महंत ने जहां आरोप लगाने वालों को चप्पल से पीटने की बात कह दी, वहीं आगे दिए अपने बयान में डायन महंत खुद ही फंसते नजर आए। डायन महंत ने अवैध कारोबारियों को चेताते हुए कह दिया कि मैं आज आपके माध्यम से चुनाव के समय भी होते हुए भी उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि या तो सुधर जाए या तो कांग्रेस को जीता है, नहीं तो हम लोग अगले साल से उनको भगाने की कोशिश करेंगे पूरी प्रक्रिया से। बाइके नेता प्रतिपक्ष डायन चरणदास महंत के आरोप पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने पलटवार किया। मंत्री देवांगन ने कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में प्रदेश के साथ ही कोरबा जिला में कोयला, डीजल और कबाध का अवैध कारोबार धल्ले से चला। सरकार के संरक्षण में ही कोयला परिवहन में 25 रुपये टन की वसूली कर अरबों रुपए का घोटाला हुआ। प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद सारे अवैध कारोबार पर नकेल कसा गया है। मंत्री देवांगन ने दावा किया कि डायन महंत अगर उन पर अवैध कारोबार में कमीशन लेने का आरोप लगा रहे हैं तो उसे प्रूफ करे। भाई जी, आप अभी जिस तरह से सुख दुख के साथी हमारे जैसे जी रहे हैं, हमने कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ है तो सीधा फोन करते थे, इसको देख लो, उसको देख लो। और ये आदमी ऐसा आदमी रहा, ऐसा मंत्री रहा कि मंत्री रहते हुए पटवारी को फोन करता था कि पटवारी इसका नक्शा खराब है या ठीक करो, ठीक करो। तो ऐसा नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है इतनी गंभीरता से हमारी उषा बहन जी काम करेंगी, आप पूरा करना। और ये जो चोरों की बात कर गया, इससे पहले अभी पूछना आप लोग जाओगे कि अभी ये जो चोरी हो रहा है उसमें किसका किसका हिस्सा है। विधायक का कितना हिस्सा है, वर्तमान मंत्री का अभी भी शुरू कर दिए, 1 साल नहीं हुआ। चाहे वो क्या वो महिलाओं के खिलाफ जो हुआ है, फ्लोरा मैक्स, कितनी हजार महिलाएं मेरे पास गई थी रामपुर क्षेत्र में। मेरे शुरुआत करने पर ही उनकी जांच शुरू हुई। मैंने उनसे मुख्यमंत्री के पास भेजा, वहां भी उनको मौका नहीं मिला।
मैं उन प्रोग्राम में जितनी भी महिलाएं हैं, गरीब हैं, आदिवासी बहन हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ मंत्रियों को रोका, रास्ता रोका, लड़े और उन लोगों ने दिखा दिया कि हम भले ही गरीब हों, हमारे साथ अन्याय करोगे तो हम मंत्री, संतरी, कलेक्टर, एसपी किसी को नहीं करोगे, आप उनके साथ खड़े रहिए, हर कपड़े उनके साथ खड़े और आपको हमेशा बल मिलेगा। लगता है कि हमारे कार्यकाल में जितना काम हुए हैं जय सिंह जी, कभी कोई भी उतना काम नहीं कर सकता, कभी भी तो इतने काम करने के बावजूद भी अगर हम लोग कोरबा के नागरिकों को, कोरबा के मतदाताओं को नहीं समझा पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य है और हमारी कमी है। इतना कुछ होते हुए भी सब कुछ दिया, अंग्रेजी स्कूल दिया गरीबों के लिए, मेडिकल कॉलेज दिया डॉक्टरों के लिए, बड़े बड़े गरीब वर्ग के लिए, कर्मचारियों के लिए अस्पताल खोला, शिक्षा की व्यवस्था की, सब कुछ दिया और उसके बाद भी अगर आप नहीं समझा पाते तो ये तो आपका भी दुर्भाग्य है और हमारा भी दुर्भाग्य है। दूसरी बात यह है कि कोरबा बहुत प्रसिद्ध है कोयला चोरों के लिए, डीजल चोरों के लिए, बिजली चोरों के लिए और अनशन बाजार में लोग बिकते हैं ना लोहा के कबाड़ी के लिए, इतने सारे चोर बसते हैं और वो हमारे सर पे नाचते हैं। कोई भी कहीं भी खड़े होके अगर कोई कोयला चोर, कबाड़ी, डीजल चोर, रेत चोर अगर कोई आपके मंत्री के ऊपर आरोप लगाता है, मेरे ऊपर आरोप लगाता है, सांसद के ऊपर आरोप लगाता है, तो वहीं पर उसको तान के 5 चप्पल देना साले को और कहना आपको किलोमीटर जाओ। हमारे सांसद, हमारे पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, कहाँ पे हम लोग तुम्हारे भागीदार हैं, कहाँ पे तुझे तुमने हमको 5 रुपए दिया हो तो 5,000 की बात नहीं कर रहा हूं, 5 रुपए का पान खिलाया हो, बीड़ी दिया हो, फलाना दिया हो, कुछ नहीं कहते। इसका मतलब ये नहीं है कि सर पे चढ़ के नाचते रहे। मैं आज आपके माध्यम से चुनाव के समय भी होते हुए भी उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि या तो सुधर जाए या तो कांग्रेस को जिताएं, नहीं तो हम लोग अगले साल से उनको भगाने की कोशिश करेंगे पूरा प्रक्रिया से। बहुत देखिए, चरणदास महंत जी और उनके सरकार था भूपेश बघेल की, पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, कोरबा जिला की भी जनता जानती है कि किस तरह से उनके सरकार में कोयला का अफरा तफरी हुआ, डीजल का अफरी तफरी हुआ, खनिज न्यास में अफरा तफरी हुआ। और आज वो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ऑनलाइन सिस्टम कोयला के डीओ का कर दिया गया है। उनके समय में ऑफलाइन किया गया था कमाई करने के लिए और खूब भ्रष्टाचार हुआ, 25 रुपया टन वसूला जाता था। आज कई उनके कारनामे से जेल के अंदर हैं और कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहा और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो लिप्त हैं करके, तो प्रूफ करके बता दें कि कहीं पर भी लखन नवांगन किसी अवैध काम में लिप्त है। मेरा छोटा छोटा व्यवसाय है, उस काम को हम लोग करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। और हमारे सरकार आने के बाद में कोरबा में डीजल कोयला पूर्ण रूप से बंद है। जो भी पाया जाता है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। अभी तक के कई लोगों को जेल भेज दिया गया है। आज भी डीजल चोरों को पकड़ा जाता है। इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है और लगातार कार्रवाई हो रही है। अब पूर्णता की ओर, समापन की ओर है।
और चरणदास जी आरोप लगाते हैं। चरणदास जी बताएं, आज पहले भी सांसद थे, उनके पत्नी भी 5 साल सांसद थी, क्या विकास कोरबा क्षेत्र में वो किए हैं। मैं भी कोरबा क्षेत्र में रहता हूं, कोरबा से विधानसभा में एक अपना निशान बता दें कहां पर वो क्या विकास के काम किए हैं। चरणदास जी आरोप लगाते हैं, चरणदास जी का कोई व्यवसाय नहीं है और चरणदास जी हर शहर में उनका बड़ा बड़ा मकान है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये खुद हर क्षेत्र में कमीशन खोरी में संलग्न रहते हैं और इनके सरकार में जो कोयला डीजल चोरों का गिरोह बना हुआ था, खुद सरकार के सगलीकरण में सहयोग में ये काम हो रहा था। और ये हमको आरोप लगाते हैं ऐसे भ्रष्टाचारी लोग पहले अपने गिरे बाग को झांकें, इसके बाद दूसरे के ऊपर नजर रखें।